Let's start with our new exercise, that is exercise 6.2. Let's start with the introduction first, even though I have already explained the introduction of this chapter in the previous video, but still few terms were left, so those terms I have included in this video. So let's start. The first thing that we must know is midpoint theorem. Now what is midpoint theorem? As the name is midpoint, so it means the theorem consists of this thing, midpoint. So let's start. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज कि अगर एक ट्राइंगल की किसी भी टू साइड्स को ज्वाइन करने वाली, किसी भी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड एज हाफ ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी एंड इन दिस ट्राइंगल डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एज यू कैन सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. हमें ऑलरेडी पता है कि डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का. तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है मिड पॉइंट्स को, दैट इज डी ई, इट विल बी पैरेलल टू बी सी एंड इट इज़ हाफ ऑफ बी सी. तो हमने कहा है कि अगर हमें डी और ई मिड पॉइंट दिए हैं दो साइड्स ए बी और ए सी के रिस्पेक्टिवली किसी ट्राइंगल में, तो ये जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को यानी डी ई, दैट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू बी सी एंड हाफ ऑफ बी सी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी इसी का ऑपोजिट. अब ऑपोजिट क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इस बार हमें दोनों साइड्स के मिड पॉइंट नहीं, एक साइड का मिड पॉइंट पता है और उससे ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, ये पता है, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. तो डेफिनेटली जहाँ भी ये लाइन कट कर रही है ये इस साइड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी ए ई विल बी इक्वल टू ई सी. इस बार हमें एक साइड पर मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और लाइन पैरेलल भी ऑलरेडी गिवन है, तो इस बार हमें ये टू थिंग्स ऑलरेडी गिवन है. तो क्या इसका ऑपोजिट ट्रू होगा, क्योंकि वन लाइन इज दिस लाइन इज पैरेलल एज वेल एज डी इज द मिड पॉइंट, सो ई विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट. तो हमने कहा इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ द ए बी ऑलरेडी गिवन है और ये भी बताया है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, देन इट्स कन्फर्म्ड दैट ई विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, विच मीन्स ए ई विल बी इक्वल्स टू सी ई. सो इट इज द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम. Now moving to next few terms, statements that we must know, that is a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle. अगर एक पैरेललोग्राम में हमने कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर लिया, whether it is PR और it is SQ, तो ये डायगोनल जो है इसे टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, यानी दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल. हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया. अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ कि इनका एरिया क्या होगा, इक्वल. टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया. Now fourth one is the quadrilateral formed by joining the midpoints of sides of a quadrilateral in order is a parallelogram. अगर मेरे पास एक quadrilateral है ABCD और इसकी साइड्स के मिड पॉइंट हैं PQRS, तो मिड पॉइंट से ज्वाइन करके ये जो चीज़ मिल रही है हमें, दैट विल ऑलवेज बी अ पैरेललोग्राम. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो हमें क्वाड्रिलेटरल मिलता है वो क्या होता है, हमेशा पैरेललोग्राम. अब हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं वैसे, बट प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इस प्रूफ का यूज़ है, सो वी विल बी डूइंग दिस प्रूफ ऑल्सो. A median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Now first of all we must know what is median of a triangle. तो median क्या होता है? Median is a line joining the vertex to the opposite side's midpoint. It is a line joining the midpoint of a line to the vertex, opposite vertex. अगर किसी भी साइड का midpoint उसके opposite line vertex को, opposite corner को join कर रहा है, तो वो वाली लाइन क्या होगी, median. So here in this triangle ABC, D is the midpoint of BC. क्योंकि D midpoint है तो AD क्या होगी, median. उसके लिए डी का मिड पॉइंट होना जरूरी है. मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, मिड पॉइंट को वर्टेक्स से, ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन. और क्या क्वेश्चन है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया. अब इस मीडियन ने जो टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है ABD और ACD, वो कैसे हैं एरियाज में, इक्वल. दे विल ऑलवेज बी इक्वल इन एरिया. नाउ द नेक्स्ट इज triangles on same base and between the same parallel are equal in area. For example we have two triangles ABC and PBC. They are on the same base BC. क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस BC पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं AP एंड DC, तो इनके एरियाज भी कैसे होंगे, इक्वल. यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC. सेम विद द पैरेललोग्राम्स. अगर हमारे पास टू पैरेललोग्राम है सेम बेस पर बने हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, हैविंग इक्वल एरिया. यही चीज़ है कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम है EFCD, क्योंकि दोनों सेम बेस CD पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं AF एंड CD, तो दोनों के एरियाज क्या होंगे, इक्वल. नाउ सेम विद दिस, इफ अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस. अब मेरे पास एक ट्राइंगल है APB और एक पैरेललोग्राम है ABCD, क्योंकि ये दोनों सेम बेस AB पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं, तो इस बार ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा. द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. अगर दोनों ट्राइंगल्स हैं तो एरियाज इक्वल होंगे, दोनों पैरेललोग्राम्स हैं तो भी एरियाज इक्वल होंगे. लेकिन अगर एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इन द फिगर गिवन बिलो. तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB फाइंड करना है. तो वी नो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हो, चाहे वो ADE है या कोई भी ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है, तो अगर ध्यान से देखिए तो बेस इज AB और ये बेस, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है तो ये 8 है, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड इक्वल, तो बेस कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर. अब हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, वर्टिकल हाइट किसके इक्वल होगी, BC के इक्वल. क्लियरली विजिबल है दैट हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल ADE
इज इक्वल्स टू डी सी। हाइट ये होती है वर्टिकल थिंग और ये वाली लेंथ के इक्वल होगी, यानी कितनी है 10। नाउ 2 1 2 2 4 8 4 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इफ़ नॉन पैरेलल, ये जो पैरेलल साइड्स हैं हमने कहा ABCD ट्रेपेजियम है, ऑब्वियसली 40 और 20, तो 40 ग्रेटर वाली होगी, 20 स्मॉलर वाली होगी। नाउ इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, ये जो नॉन पैरेलल है ये इक्वल है। पैरेलल वाली हमारे पास 20 और 40 दी है और नॉन पैरेलल कितनी है, इक्वल 26 26। फाइंड द एरिया, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब पहले तो मुझे ये पता हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब यहाँ के केस में अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है AB एंड DC, इनका सम इंटू हाइट। अब हाइट तो यहाँ पर है ही, हाइट तो अभी हमारे पास ड्रॉ ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हाइट ड्रॉ करी है। मैंने इस ट्रेपेजियम में ये हाइट ड्रॉ करी है, कितनी, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दी हैं DM एंड CN, 2 परपेंडिकुलर्स आई हैव ड्रॉन। नाउ हाइट में अगर मुझे DM मिल जाए तो भी ठीक है, CN मिल जाए तो भी ठीक है, तो कोई भी हाइट में हम लिख सकते हैं। हाइट में चाहे आप DM लिखें चाहे आप CN लिखें, लेकिन मेरे पास हाइट की वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पर ये अगर हाइट है 90 डिग्री, क्या मैं इसे 90 को इस राइट ट्राइंगल में फाइंड कर सकती हूँ परपेंडिकुलर को? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये 20 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 20। सिंपल, अगर ये 20 है तो ये क्या रेक्टेंगल, तो ये भी 20। अब 20 20 ये टोटल कितना था 40, जिसमें से इतना पार्ट 20 है, तो रिमेनिंग बचा हुआ 20 का हाफ 10 इधर होगा और 10 ही इधर होगा। ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर अगर ये 20 है तो मेरे पास इसी के ऑपोजिट ये डिस्टेंस भी 20 होगा और ये टोटल 40 है, तो 40 से 20 माइनस हो गया, कितना बच गया 20। वो 20 हाफ और हाफ दोनों इधर जगह बांटना है, तो 20 का हाफ कितना होगा 10 इधर होगा और 10 इधर होगा। तो मैंने इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हेयर CD इज इक्वल्स टू MN, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और ये कंप्लीट जो है AB वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास AM प्लस MN प्लस BN। और यहाँ पर देखें तो ये और ये परपेंडिकुलर डाले हैं हमने इक्वल स्पेस, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जैसे ये और ये इक्वल है, ऐसे ये और ये पार्ट्स भी इक्वल है, यानी AM इज इक्वल्स टू BN। अब ध्यान से देखेंगे, AB टोटल कितनी थी 40, AM कितना है नहीं पता था, MN कितना पता था 20, BN और AM इक्वल है तो इसकी जगह फिर से AM लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से कितने AM हो गए, 2 AM हो गए, AM 2 AM 40 माइनस 20 विच इज़ 20, तो यहाँ से AM की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 विच इज़ 10, तो AM कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इस राइट ट्राइंगल की, तो इन राइट ट्राइंगल AMD हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इस 90 वाले ट्राइंगल में, AD, P स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी DM और बेस यानी AM। नाउ AD इज 26, DM वी डोंट नो और AM कितना है 10, सो इट इज स्क्वायर ऑफ 26 इज 676 which is DM square plus 100. Now 676 minus 100 is equals to DM square. So DM is equals to 576. DM square is 576. So DM is under root of 576 and it is the square root of 24. So हमारे पास height भी कितनी आ गई है 24. Now we have parallel sides, तो already हमें पता थी AB 40 और CD 20 और अब हमें height भी पता चल गई है DM और DM और CN इक्वल है, तो CN भी कितना होगा, here DM equals to CN equals to 24. Now 2 12 are 24 and this is 60 into 12 which is 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, पर हाइट चाहिए थी तो वो कहाँ से आ गई पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 and 11 लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 32। एक ट्राइंगल है इसकी साइड्स हमें 3 साइड्स में से 8 और 11 यानी 2 साइड्स पता है, थर्ड वी डोंट नो, और इसका पेरीमीटर पता है कितना 32। नाउ पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं इन तीनों साइड्स को A, B और C लेट कर लूँ, सो हेयर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज ऑलरेडी गिवन विच इज़ हाउ मच 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर का मामला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स यानी तीनों साइड्स का सम। अब A हमारे पास है 8, B 11 और C हमें फाइंड करना है, सो इट इज़ 19 प्लस C इक्वल्स टू 32, तो C इज इक्वल्स टू 32 माइनस 19 विच इज़ 13 सेंटीमीटर, यानी मेरे पास थर्ड साइड भी आ गई।
अब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, यानी स्केलर ट्राइंगल, तो उसके एरिया के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला में पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं हम पहले? सेमी पेरीमीटर, यानी एस वो होता है a + b + c अपॉन 2। a + b + c तीनों साइड्स का सम, वो तो ऑलरेडी पता है कितना, 32। a + b + c कितना है? 32 अपॉन 2 विच इज 16 सेंटीमीटर। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला इज s - a, s - b, s - c। अब हमें अंडर रूट से बाहर करने के लिए बस पेयर बनाने हैं। 16 - a मीन्स 16 - 8, 16 - s - b मीन्स 16 - 11 and 16 - 30. Now we have 16, 8, 5 and 3. 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 8। 16 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 × 8। अब हमारे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ बस 8 का ही पेयर है, तो 8 आ जाएगा आउट। 5 × 2 = 10 and 30. सो आंसर विल बी 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिनके पेयर्स नहीं बने, जो अनपेयर्ड रह गए हैं, वो रूट में ही रह जाएंगे। सो आंसर विल बी 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप √30 को भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300. फाइंड द एरिया। अगेन इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज अबव। अब इस बार बस हमें ट्राइंगल की साइड्स ना देकर उनका रेशियो दिया है। तो कभी भी हमें लाइफ में अगर साइड्स रेशियो में दी होती है तो वी ऑलवेज डू वन थिंग, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी, रेशियो को क्या मान लेते हैं? 3x, 5x एंड 7x. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन हाउ मच? 300 मीटर. नाउ पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हमने तो साइड्स को 3x, 5x और 7x ऑलरेडी मान लिया है। सो इट इज इक्वल्स टू 15x इक्वल्स टू 300 मीटर. सो x इज 300 अपॉन 15 विच इज 20 मीटर. ये हमारे पास x आया, ना कि साइड्स। साइड्स हमने क्या मानी थी? हैंस साइड्स आर, साइड्स क्या मानी थी? 3x, 5x एंड 7x, यानी 3 × 20, 5 × 20 एंड 7 × 20 विच इज 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर्स. हमने ये मानी है साइड. नाउ अगेन तीनों साइड्स डिफरेंट हैं. ए हो गई 60 मीटर, बी इज़ 100 मीटर एंड सी इज़ 140 मीटर. अगेन फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एस विच इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज a + b + c अपॉन 2. और तीनों का सम ऑलरेडी पता है कितना? पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 300, तो कितना आ जाएगा? s 150. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज s, s - a, s - b, s - c. 150 into 150 minus 60, 150 minus 100 and 150 minus 140. So 150 as it is, 150 minus 60 is 90, that is 50 into 10. अगेन इसके फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि पेयर बन जाए. तो 150 को हम लिख सकते हैं 3 into 50, 3 5 15 होता है. 90 को लिख सकते हैं हम 3 into 30, 50 को एज इट इज़ और ये 10. अब यहाँ पर पेयर्स देखें तो एक तो 50 का पेयर बन गया है और हमारे पास 3 का पेयर बन गया है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे 50 into 3. नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट? 30 and 10. तो क्या मैं 15 3 150, 30 और 10 को ऐसे लिख सकती हूँ 3 into 10. 30 को 3 into 10 कर दिया हमने, अब 10 का भी पेयर बन गया है, तो आ जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर. 10 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि 10 का भी पेयर हमने बना लिया. सो 150 into 10 is 1500, 1500√3 मीटर स्क्वायर. Now moving to next question, that is question number 5. One diagonal of a rhombus is twice as long as the other diagonal, and the area of the rhombus has an area of this. Find the length of shorter diagonal. So two diagonals है हमारे पास एक rhombus की, ठीक है. थोड़ा सा फिगर ये बन गया, that is not right. ये rhombus है हमारे पास ABCD, and it has two diagonals D1 and D2. Let this diagonal be D1 and this diagonal be D2. So let the length of shorter diagonal, हम इसमें से एक diagonal को shorter मान लेते हैं D1, उसकी लेंथ कितनी मान ली? x सेंटीमीटर. एंड द लेंथ ऑफ longer diagonal जो उससे बड़ा है वो कितना है? वो हमने D2 मान लिया, और वो कितना है? द वन डायगोनल ऑफ रॉम्बस इज ट्वाइस. तो ट्वाइस है, अगर ये x है तो वो कितना है? 2x. सिंपल है, अगर ये x है तो वो कितना है? 2x. तो ऑब्वियसली x स्मॉलर है और 2x उसका डबल है तो लॉन्गर है. नाउ गिवन क्या है हमें कि एरिया ऑफ रॉम्बस इज हाउ मच? 128. बट वी ऑलरेडी नो कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. नाउ हाफ इंटू D1 इज x, D2 इज 2x. 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल्स टू 128. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128. So x is how much? x is under root of 128. x will be equals to how much? Under root of 128. अब 128 के फैक्टर करेंगे हम. 2 6 are 12, 2 4 are 2 3, 2 16 and 2 8, 2 4,
2 2 1 कितने पेयर होंगे 1 2 3 सो 3 पेयर्स हो गए 2 के यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8 और एक अनपेयर्ड रह गया है हमारे पास तो 8 रूट 2 सो द लेंथ ऑफ द स्मॉलर हमने x ही मानी थी हेंस लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल इज हमसे कहा था फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल सो लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल इज 8 रूट 2 सेंटीमीटर तो लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 रूट 2 सेंटीमीटर 8 रूट 2 सेंटीमीटर सिंपल है now moving to next question ABCD is a parallelogram where P and Q are any 2 points on side AB पर 2 points है P and Q what can you say about the ratio of area of PCD and QCD रेशियो ऑफ दिस टू ट्राइंगल के रेशियो के बारे में अब वैसे तो यहाँ डायरेक्ट है जो कि मैं 1 लाइन में बता सकती हूँ ABCD इज अ पैरेललोग्राम तो सबको पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल तो दिस इज पैरेलल टू दिस और हम एक थ्योरम अभी इंट्रोडक्शन में पढ़कर आए हैं दैट इफ इन अ पैरेललोग्राम if two triangles are on the same base and between the same parallels then their areas are equal तो इनका रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:1 तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि here triangle PCD and triangle QCD are on same डायरेक्ट यूज़ करेंगे इस चीज़ का same base CD and between the same parallel lines that is AB parallel to CD same parallel lines के बीच में है और same base में है क्यों AB parallel to CD है since ABCD is a parallelogram since ABCD is a parallelogram therefore AB is parallel to CD इसीलिए parallel है therefore now तो एरियाज तो डायरेक्ट है हमें पता है इक्वल होंगे तो रेशियो 1:1 होगा लेकिन अगर हमें यहाँ पर लिखना भी है तो भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पर इन द सेम पैरेलल AB एंड CD तो हमने लिख लिया है अगर मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD लिखना चाहती हूँ टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल का एरिया भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अब यहाँ पर बात करते हैं इसका बेस भी CD है और क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं तो पैरेलल लाइन्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यानी 90 अगर मैं 90 डिग्री का डिस्टेंस बनाऊँ परपेंडिकुलर वो हमेशा क्या रहता है सेम तो क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस सेम रहता है तो ये दोनों के लिए हाइट क्या होगी इक्वल ही होगी कितनी होगी h जो हाइट इसके लिए है वो भी इसके लिए होगी क्यों सेम क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बिटवीन पैरेलल लाइंस सेम रहता है सो सेम चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी दैट इज़ 1/1 हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा 1:1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एरियाज इक्वल हैं तो ये होगा और नहीं तो वैसे भी हम लिख सकते हैं कि क्योंकि इक्वल है डायरेक्ट लिख दो नहीं तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया लगाकर भी शो कर सकते हो और हाइट सेम होने का रीज़न क्या है सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम ये तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पैरेलल लाइंस के बीच का होता है वो हमेशा सेम होता है तो दोनों की हाइट क्या होगी सेम नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट ऑल्सो इसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल है बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे O इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल PR ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS तो हमने पैरेललोग्राम बनाया है PQRS और PR डायगोनल पे कहीं पर भी एक पॉइंट O ले लिया नाउ प्रूव दैट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल PSO एंड PQO आर इक्वल हमें ये और ये एरिया इक्वल प्रूव करने हैं तो इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी पहले हमें टू प्रूफ क्या करना है इसमें वो भी हम लिख लेते हैं ऑलरेडी टू प्रूफ ये करना है कि PSO और PQO का एरिया इक्वल यानी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO शो करना अब प्रूफ से पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे हम जो ये ऑपोजिट वर्टेक्स हैं S और Q इन्हें ज्वाइन करेंगे ताकि ये एक डायगोनल SQ बना दिया बेसिकली हमने PR तो ऑलरेडी बताया था हमने डायगोनल SQ भी बना दिया और ये बोला कि ये कहाँ कट कर रहा है इस डायगोनल को A पॉइंट पर सो हमने क्या किया है ज्वाइन SQ सच दैट इट इंटरसेक्ट्स PR एट A PR को कहाँ पे किस पॉइंट पे कट करिए A पे अब बात करते हैं प्रूफ की हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर तो हमने कहा लेट डायगोनल ये तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लेट डायगोनल SQ एंड PR इंटरसेक्ट एट A ये तो हम फिगर में भी शो कर रहे हैं कि ये दोनों डायगोनल A पर इंटरसेक्ट करते हैं सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर हमें पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं अगर बाइसेक्ट करते हैं दिस इम्प्लाइज A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड SQ
क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ए मिड पॉइंट है एस क्यू का भी और ए मिड पॉइंट है पी आर का भी, यानी पी ए इक्वल्स टू ए आर, एस क्यू इज इक्वल्स टू एस ए इज इक्वल्स टू ए। और ये भी पता है कि मीडियन जो एक होती है लाइन, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, वो डिवाइड करती है, वी नो मीडियन, अभी मैंने ये इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अब अगर मैंने मीडियन की बात यहाँ क्यों करी, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस ट्राइंगल पी क्यू एस, ये बड़े ट्राइंगल के लिए पी ए मीडियन का वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि ए इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? मिड, क्या होती है? मीडियन। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल, इस बिगर ट्राइंगल की बात करें, पी क्यू एस, पी ए इज़ अ मीडियन, पी ए क्या है? एक मीडियन। और अगर ये मीडियन है तो मीडियन तो टू इक्वल ट्राइंगल, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी दिस एरिया इज इक्वल्स टू दिस। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू। मार्क दैट इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर द सेकेंड वन, अब स्मॉलर ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ओ एस क्यू, ओ एस क्यू, ओ एस क्यू, ओ ए भी तो मीडियन है। क्यों? क्योंकि ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू और ओ ऑपोजिट वर्टेक्स है। तो हमने कहा यहाँ पर कौन मीडियन है? ओ ए इज़ द मीडियन। और अगर ओ ए मीडियन है तो फिर से ये और ये वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए, इक्वेशन 2। और अब अगर मैं ध्यान से दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड पर ऐड होंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ ए, और राइट साइड पे ऐड होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए। अब ध्यान से देखेंगे, दिस टू एरिया पी एस ए एंड एस ओ ए, पी एस ए एस ओ ए, तो ये तो मिलकर दिस एंड दिस मिलाकर क्या हो गया? पी एस ओ। ये तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? ये तो कंप्लीट ट्राइंगल पी एस ओ बन जाएगा। और इन दोनों को देखो, पी क्यू ए ओ क्यू ए, तो ये और ये मिलाकर ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यही प्रूफ करना था, हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, टू प्रूफ। तो हेंस प्रूफ सिंपल है हमारे पास ये। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ फोरगन मीन्स क्वाड्रिलेटरल take joined in order to prove that area of a parallelogram thus formed will be half of the area of the given quadrilateral। बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन करें तो जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा उसका एरिया हाफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसे फिगर से देखते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इफ़ आई हैव अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब मैंने इस क्वाड्रिलेटरल के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ध्यान से देखेंगे इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स, दैट मीन्स दिस दिस एंड दिस, तो इनसे जो फॉर्म होगा, पहली बात तो वो प्रूव करना है कि वो क्या ही होगा हमारे पास, एक पैरेललोग्राम। इनसे क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। हालांकि ये हमें ऑलरेडी पता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन भी कर दिया है कि मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जब ज्वाइन करते हैं जो फिगर बनती है वो होती है एक पैरेललोग्राम। ये हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। आज ही जो इंट्रोडक्शन हमने रीड किया था उसमें हमने यही पॉइंट रीड किया था कि इफ़ वी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए बी सी डी एंड दिस इज़ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पहली बात तो कि ये मिड पॉइंट जो ज्वाइन करके हमें मिल रहा है ये पैरेललोग्राम है और इसका एरिया इसके हाफ के इक्वल है, ये प्रूव कर रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या है? गिवन इज ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज गिवन? ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which P, Q, R, S are the midpoints of sides BC, CD, AD and AB respectively, ठीक है। ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। अब टू प्रूफ क्या करना है कि इसका जो एरिया है मेरे पास P, Q, R, S का, वो हाफ द एरिया ऑफ ABCD है। ABCD के एरिया के हाफ के इक्वल है। अब इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने एक डायगोनल, मुझे कोई भी एक ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल दिस, मैंने इस डायगोनल को ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन डायगोनल बी, ज्वाइन डायगोनल बी, ठीक है। और हम इसमें एक एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग और करेंगे, वो है ज्वाइन बी आर। मैंने इसको ज्वाइन कर लिया
और बी आर क्या हो गया, अब इस ट्राइंगल के लिए ध्यान से देखिए तो बी आर एक मीडियन है। क्यों? क्योंकि आर ऑलरेडी मिड पॉइंट है और ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन मिड पॉइंट को करने वाली लाइन मीडियन होती है। ज्वाइन बी डी एंड बी आर। नाउ फॉर द प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें इन ट्राइंगल ए बी डी, तो अभी मैंने आपको बताया इन ट्राइंगल ए बी डी, बी आर विल एक्ट एज अ मीडियन। बी आर इज मीडियन। मीडियन है क्यों है ये मीडियन लाइन? क्योंकि आर मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन होती है मीडियन। तो अगर ये मीडियन है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए आर और बी आर डी इक्वल होंगे, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए आर जो है वो हाफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी के। भाई देखो, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, या तो मैं कहूँगी ये दोनों एरिया इक्वल है, या ये भी तो कह सकती हूँ दिस इज हाफ ऑफ कंप्लीट, बात तो एक ही। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए आर इज़ हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ये जो एरिया है ये इस पूरे ट्राइंगल का क्या है? हाफ। ठीक है। सिमिलरली अब जैसे ये मीडियन है, ऐसे ही मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि ये मीडियन है तो आर एस इज द मीडियन ऑफ बी आर ए। आर एस भी तो मीडियन है इसी ट्राइंगल का। क्यों? क्योंकि ये भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वर्टेक्स से लाइन है। कौन से ट्राइंगल का कह रही हूँ मैं? बी आर ए, स्मॉलर ट्राइंगल का, बिगर नहीं, मैं इस छोटे से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ कि आर भी एस आर भी तो मीडियन है। तो इन ट्राइंगल बी ए आर, अब हम स्मॉलर ट्राइंगल ले रहे हैं बी ए आर एस इज द मीडियन। और क्योंकि ये मीडियन है तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, या दिस इज हाफ ऑफ दिस। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए एस आर, तो ये ट्राइंगल है ए एस आर, दिस स्मॉल इज हाफ ऑफ कंप्लीट, दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए आर। अब इसी इक्वेशन में हम फर्स्ट का यूज़ करें, हाफ ऑफ ए आर, हाफ को एज इट इज़ एरिया ऑफ बी ए आर की जगह हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं? ए बी डी। मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन 2 में कहा कि मैं बी ए आर की जगह ये चीज़ लिख रही हूँ, तो इक्वेशन 2 में मैंने क्या यूज़ कर लिया? यूजिंग फर्स्ट। नाउ हाफ एंड हाफ 1/4, तो मैंने कह दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस आर इज़ 1/4 द एरिया ऑफ ए बी डी। ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा है कि जो ए एस आर है ये ए बी डी का क्या है? 1/4। इट इज़ 1/4 ऑफ ए बी डी। ठीक है। अब क्योंकि मैंने एक पार्ट करके दिखा दिया तो मुझे सारे नहीं करने होंगे। अब मैं इसके लिए और इसके लिए डायरेक्ट लिख सकती हूँ। तो मैंने कहा सिमिलरली जैसे ये इस पूरे का 1/4 है, ऐसे ये इस पूरे का 1/4 होगा। तो मैंने कहा सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू, ट्राइंगल सी क्यू पी, ये जो है ये इस पूरे का 1/4 है, इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ध्यान से देखेंगे लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड पर ऐड होंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी, और ये राइट और राइट साइड पे ऐड होंगे। तो हमने कहा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ बी सी डी। ठीक है। अब ए एस आर और सी क्यू पी, ए एस आर और सी क्यू पी ये हमने ऐसे लिख दिया, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी, और यहाँ से 1/4 ले लिया कॉमन। ठीक है, 1/4 कॉमन हमने ले लिया। ए बी डी एंड ध्यान से देखेंगे ए बी डी एंड बी सी डी, ये तो मिलके ए बी सी डी बन गया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जैसे मैंने ये इक्वेशन 5 लिखी है, मैं सिमिलरली लिख सकती हूँ कि जैसे ये दो पार्ट्स इस पूरे के 1/4 हैं, ऐसे ये दो पार्ट्स भी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एस पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी आर क्यू, ये भी क्या होंगे? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी। ठीक है। अब अगर मैं 5th और 6th इक्वेशन को क्या कर दूँ, 5th और 6th इक्वेशन, so we have formed the equation 5 and 6. Now as you can see the space is less, so rest of the part I am doing here. अब जैसे 5 और 6 हैं मेरे पास, सिमिलरली इस इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूँ, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो ध्यान से देखेंगे लेफ्ट वाले ये चारों ट्राइंगल आ जाएंगे 1 2 3 4। क्या क्या ट्राइंगल हैं? बेसिकली ये 4 पार्ट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस आर प्लस सी क्यू पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एस पी दिस, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी क्यू आर या डी आर क्यू। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड। और राइट साइड पे 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी। नाउ 1/4 इज हाफ, 1/4 एलसीएम लो, 1/4 क्या हो जाता है? हाफ। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। बेसिकली मैंने क्या किया, 5th और 6th को ऐड किया, और 5th और 6th को ऐड करके जो न्यू इक्वेशन आई है वो है इक्वेशन नंबर 7। अब हमें क्या पता है कि ये पूरा एरिया ए बी सी डी था, ये ए बी सी डी किन चीज़ों से मिलके बना था? तो मैंने कहा दिस 4 पार्ट्स ये, और बीच में ये एक पैरेललोग्राम, इनसे बना था। तो हमने कहा ये जो एरिया था हमारे पास, तो हमने कहा ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इसका एरिया जो है ये 4 पार्ट्स जो हैं
triangle ASR, triangle CQP plus triangle BSP plus triangle QDR plus parallelogram ABCD इन सब सॉरी प्लस पैरेललोग्राम PQRS ये चारों और ये फिफ्थ क्वेश्चन मिलाकर ही पूरा एरिया ABCD आएगा। तो अब ध्यान से देखना, इस पूरे में से मैंने अब वाली 7 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 8। तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा देखेंगे, 8 में से 7 को माइनस, तो ये 4 के 4 पार्ट्स तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, सिर्फ PQRS। इधर क्या बचेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, और उधर क्या बचेगा हमारे पास, दिस माइनस दिस, यानी एरिया ABCD माइनस हाफ ऑफ एरिया ABCD। तो इधर तो हमारे पास क्या बचा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS एंड 1 माइनस हाफ इज हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यही प्रूव करना था। टू प्रूव क्या करना था, PQRS इज हाफ ऑफ ABCD। ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज द लेंथीएस्ट वन, बट this is the right and the correct way to do this question, so you have to do in this way only. Now moving to the next question, that is question number 9. In a triangle ABC, the midpoint of BC is D and median AD is drawn. P is any point on AD, show that this area equals to this. Basically इसकी हमें figure already given है, the figure is already given for this triangle. फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है, बट आई एम ड्राइंग द फिगर। ठीक है, आपके पास बुक में ऑलरेडी ये फिगर जैसे ड्रॉन है, आई एम ड्राइंग इन दैट वे ओनली। कि डी इज़ द मिड पॉइंट दिया है हमें, AD इज़ द मीडियन हो जाएगा, D मीडियन, AD इज़ द मीडियन एंड D इज़ दिस, एंड P इज़ अ पॉइंट ऑन AD पर एक पॉइंट है P। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हमें एरिया ABP यानी दिस एरिया ABP जो ये मैंने शेडेड पार्ट किया इज इक्वल्स टू ACP, इस एरिया के इक्वल शो करना है। बहुत ही सिंपल है, ये हम ऑलरेडी इस चीज़ को एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। ध्यान से देखेंगे, दीज टू एरिया इक्वल बताएं। सबसे पहले हमें ऑलरेडी बताया है कि AD इज़ द मीडियन, तो ध्यान से देखेंगे, टू प्रूफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, एरिया ABP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP। नाउ फॉर द प्रूफ, if I talk about this triangle ABC, in triangle ABC AD is the median, और अगर AD मीडियन है तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल दोनों का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। वाई? बिकॉज वी नो मीडियन, सिंस मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। We already know this theorem. Now similarly for this triangle smaller, which is in triangle PBC, क्योंकि कंप्लीट मीडियन है तो PD भी मीडियन होगा, क्योंकि ये भी ऑपोजिट वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है। सो PD इज द मीडियन, और अगर इस ट्राइंगल में PD मीडियन है तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PBD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। नाउ इफ बड़े ट्राइंगल्स में से कंप्लीट में से मैं स्मॉलर वाले को माइनस कर दूँ, इस पूरे में से इस कंप्लीट में से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे इस ADC में से PDC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो APC आ जाएगा। सो वी विल से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ग्रेटर ट्राइंगल है तो 1 में से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBD, ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और राइट पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। अब ABD माइनस PBD, सो इट विल बी एरिया ABP। सिमिलरली हेयर ऑल्सो एरिया ऑफ ACD माइनस PCD, इट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP। और यही हमें प्रूव करना था कि दीज टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया, सो हेंस प्रूव्ड। ईजी है हमारे लिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Given a square ABCD, let P be a point within it. Join PA, PB, PC such that what is the ratio of the area of the red region to the area of green region? तो अब पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ उसकी। So first we will draw the figure. We have to draw a square. Okay. So let's draw a square. Now in this square what is given as
पहले स्क्वायर को देखते हैं कि क्या गिवन है. द नेम ऑफ द स्क्वायर इज ABCD. ओके, द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक. सो ABCD, लेट P बी अ पॉइंट विद इन इट. इसमें एक पॉइंट है P जो कि हमें ऑलरेडी फिगर में गिवन है. ठीक है, सो P बी अ पॉइंट ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर. लेट P बी अ पॉइंट. P be a point. Okay, now what is the ratio of the area of the red region to the green? तो हमारे पास रेड रीजन है कौन सा, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रेड रीजन कौन सा दिया है. तो मैं इसे कलर कर रही हूँ. दिस इज रेड रीजन, दिस इज द रेड रीजन. ओके, so this is the red region. Along with that, on the right side also we have this red region. So this is also the red region and green. So हम green भी कर रहे हैं कलर. हमारे पास green region है. This is the green region and this one is the green region. So we have red region and green region. अब हमें इन ग्रीन रीजन और रेड रीजन के एरियाज बता दिए हैं PAB एंड PCD एंड ग्रीन वी हैव PBC एंड PDA. इनके एरियाज़ का रेशो पूछा है. तो सिंपल है, हमसे एरियाज़ का रेशो पूछा. तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू अ कंस्ट्रक्शन दैट इज़, क्योंकि ट्राइंगल्स हैं और ट्राइंगल्स के एरियाज़ के लिए हाइट चाहिए. तो हमने कहा P से हमने AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है हाइट विच इज़ H1, और P से ही CD पर करी है हमने, P से ही AB पे करी है H1 और P से ही CD पर करी है H2. सिमिलरली P से ही BC पर करी है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ, और एक करा है हमने AD पर. तो P से ही ड्रॉ किया है जो AD पर, दैट इज़ H3 एंड इट इज़ H4. तो ये हमारे पास हाइट है H1, H2, H3 एंड H4. ठीक है, दिस इज़ H4. और ABCD इज़ अ स्क्वायर. अब ABCD एक स्क्वायर है, क्योंकि सिंस ABCD इज़ अ स्क्वायर सो वी कैन से, सो लेट्स से ABCD एक स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम भी होगा, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी. तो कितनी मान ली, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी A. स्क्वायर की साइड्स कितनी मान ली हमने, A. ठीक है, तो यानी ये साइड भी स्क्वायर की A है. दिस इज़ ऑल्सो A, दिस इज़ ऑल्सो A, दिस इज़ ऑल्सो. तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स A है, तो अगर ध्यान से देखें तो H1 प्लस H2 किसके इक्वल होगा, A के इक्वल. दिस इज इक्वल्स टू A. ऑल्सो H3 और H4 ये भी A के इक्वल होगा, ये भी तो स्क्वायर की साइड A ही है. तो H3 प्लस H4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू A. ठीक है, इसका अगर हमें यूज़ करना होगा यहाँ, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन 1 और 2 वेयर लेट A बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट A बी द साइड ऑफ द स्क्वायर. अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द एरिया ऑफ रेड रीजन. एरिया ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD. नाउ एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर दिस ट्राइंगल ऑल्सो, एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब PAB के लिए हाइट क्या है H1 और PCD के लिए H2. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब इस ट्राइंगल का बेस इज दिस साइड एंड दिस इज हाउ मच हाइट, और इस ट्राइंगल का बेस भी कितना है A. तो ये जाएगा हाफ इंटू A इंटू H1 प्लस हाफ इंटू A इंटू H2. सिंपल हो गया. दोनों जगह से हाफ इंटू A कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा H1 प्लस H2. और ध्यान से देखें तो H1 प्लस H2 की वैल्यू कितनी है, वो भी A है, यूजिंग फर्स्ट. सो इट इज़ हाफ A स्क्वायर. नाउ सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, तो ग्रीन में हमारे पास कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PDA एंड PBC. अगेन हाफ इंटू बेस इंटू PBC के लिए हाइट क्या है H4, हाफ इंटू बेस इंटू PDA के लिए हाइट क्या है हमारे पास, PDA के लिए हाइट है H3. नाउ हाफ इंटू बेस क्या है, बेस A, इसके लिए भी बेस कितना है A. और अगर हम ध्यान से दोनों जगह हाफ इंटू A कॉमन ले लें तो यहाँ क्या रह जाएगा H4 प्लस H3, और H4 प्लस H3 की वैल्यू भी क्या ही है A. सो इट इज़ हाफ A स्क्वायर. कैसे हमने A वैल्यू रख दी, यूजिंग इक्वेशन 2. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू रीजन्स. सो देयरफॉर एरिया ऑफ, what is the ratio of area of red region to the green. तो पहले red है तो area of red region is to the area of green region. ठीक है, now area of red region is how much, half A square, and area of green region is also half A square. Half A square cancel, so the ratio is 1:1. So the ratio is 1:1.
So let's move to next question. That is the last question of this exercise, question number 11. In triangle ABC, D is the midpoint of AB. तो ध्यान से देखेंगे, हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC. Figure is already given for this question. In triangle ABC, so we have given this triangle ABC, and in this triangle what is given is, in this triangle ABC, D is the midpoint of AB. AB का midpoint हमें D already given है. Then next is P is any point on BC. BC पर कहीं पर भी एक point P है, and Q is a point on AB. और AB पे एक point क्या दिया है, AB पर ही एक point दिया है Q. ठीक है. Such that CQ is parallel to PD. CQ is parallel to PD. ठीक है. CQ और PD हमें parallel दी हैं. This is parallel to this. Figure is already given. CQ is parallel to PD. PQ is joined. PQ को भी ज्वाइन किया हुआ है. ओके. प्रूव दैट BPQ ये जो ट्राइंगल है ये हाफ द एरिया ऑफ ABC. तो सिंपल है ये वाला प्रूफ भी, ध्यान से देखेंगे बस. इसमें हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. जैसे हमने यहाँ पर PQ ज्वाइन ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें खुद से ज्वाइन करना पड़ेगा CD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. हैव टू ज्वाइन दिस CD ऑल्सो. सो दिस वी हैव टू डू. तो डायरेक्ट हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन में अगर लिखना है तो क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन CD. ठीक है, कि हमने इसमें CD को ज्वाइन करा. प्रूफ की बात करेंगे अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें. इन ट्राइंगल ABC D इज़ द मिड पॉइंट, सो CD इज़ द D क्योंकि मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल में, सिंस D इज़ द मिड पॉइंट सो CD इज़ द मीडियन. और ऑलरेडी हमें पता है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया. या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस ट्राइंगल BDC की बात करें तो ये हाफ द एरिया ऑफ क्या होगा, ABC. दो ट्राइंगल को इक्वल बोल दो या एक पार्ट को दूसरे का कंप्लीट का हाफ बोल दो. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एरिया ये जो हमारे पास BCD है और ACD ये इक्वल है. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. तो इक्वल है, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि BCD इज हाफ ऑफ ABC. अब अगर हम ध्यान से देखें नाउ, ट्राइंगल DPQ और DPC और DPC इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स. ठीक है, DPQ एंड DPC ये दे आर ऑन द सेम बेस DP एंड बिटवीन द सेम पैरेलल. तो इनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल. ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DPC आर ऑन सेम बेस DP एंड बिटवीन CQ एंड पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन CQ एंड DP. ये तो ऑलरेडी हमें गिवन ही था, हमने नहीं बोला था. तो ऑब्वियसली अगर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं दोनों ट्राइंगल और ऑन द सेम बेस हैं तो इनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल. दिस एरिया इज इक्वल्स टू दिस. एरिया ऑफ DQP इक्वल्स टू एरिया ऑफ DPC. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ अगेन हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ क्योंकि हमें BPQ को प्रूव करना है. तो मैंने कहा BPQ इज BPD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ. मैंने कहा ये BPQ है, ये दिस प्लस दिस है, BPD प्लस DPQ. और अब हम BPD और DPQ, तो मैंने कहा BPD को तो ऐसे ही रहने दो ट्राइंगल को, हम DPQ की जगह DPC लिख सकते हैं. क्यों? यूजिंग इक्वेशन 2. मैंने 2 का यूज़ करके DPQ की जगह DPC लिख लिया. ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ किसके इक्वल आ गया, BPD प्लस DPC. BPD प्लस DPD प्लस DPC, ये तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हो जाएगा या नहीं. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ध्यान से देखो, दिस BPD प्लस DPC ये हो जाएगा BCD. तो अब प्रूफ हो गया है, ध्यान से देखेंगे बस. एरिया ऑफ BCD क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC. कहाँ से लिखा ये, यूजिंग इक्वेशन 1 कि BCD का एरिया तो किसके इक्वल था, हाफ ऑफ ABC की जगह. तो हमने उसकी प्लेस पर क्या लिख दिया है, हाफ ऑफ ABC. और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यही प्रूफ करना था कि BPQ इज़ हाफ ऑफ एरिया ABC. तो हमने BCD की जगह ये क्यों लिखा, यूजिंग इक्वेशन 1. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज. So the next exercise, that is exercise C 6.3, that we will be doing in the next video.